प्रसन्नता ही मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त वरदान है। इसका उपयोग करें। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु अभाव है सिर्फ प्रसन्नता का। प्रसन्नता आपका नित्य द्वार खोलकर प्रतीक्षा कर रही है। तू आ, मैं तुझे गले लगा लूं। प्रसन्नता अंदर है, आप उसे बाहर खोजते हैं। आप कहते हैं अच्छा हुआ पधारे, सुस्वागतम, वेलकम। मुझे कोई प्रसन्नता ला कर दे दे, जबकि प्रसन्नता कभी जन्म नहीं लेती, सदा सर्वगत है। जो जन्म लेता है उसका नाश हो सकता है। प्रसन्नता का प्रकटीकरण होता है। आनंद तो अपने आप फूट जाता है। आनंद का कोई परिणाम नहीं, यह दुखद परिणाम है। आनंद का कोई प्रतिस्पंदी नहीं होता। आनंद प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, पर्दे में नहीं छिप सकता। इस जगत में जो अखंड रहे उसी का नाम आनंद है। अखंडित हो जाए उसका नाम आनंद नहीं। अखंड प्रसन्नता का नाम ही आनंद है। एकांत से प्रकट हो उसी का नाम प्रसन्नता है। उपकरण से प्रकट हो इतना या ऐसा हो तभी प्रसन्नता आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सीधा है कि मात्रा कम होगी तो प्रसन्नता नहीं आएगी। एकांत से जन्म लें उसी का नाम प्रसन्नता। किसी के साथ से सुख उत्पन्न होता है, लेकिन प्रसन्नता का जन्म एकांत से ही होता है। फिर भी हम साधारण मानव जीव कहलाते हैं, इसलिए संगत करो तो केवल साधु की ही संगत करो जो मोक्ष का द्वार खोल दें। प्रसन्नता यानी जो स्वयं के पास नहीं, उसकी इच्छा किए बिना जो है उसी का सोच समझकर आनंद लें। प्रसन्नता यानी जिसके पास कष्ट क्या है इस बात का विचार करने का समय ही नहीं। प्रसन्न वही रह सकता है जो दूसरों के अवगुण नहीं, गुणों को ही देखे। गुण अवगुण सापेक्ष हैं। जिसे गुण दिखाई देते हैं उसे अवगुण भी दिखाई देंगे। या तो दोनों छोड़ दें या दोनों स्वीकार करें। खाई और शिखर जुड़े ही हैं। किसी भी घटना को स्वीकार कर लें, सरलता से, सहजता के साथ। गुण खोजें। प्रसन्न वह रहता है जो जीवन की अधिकतर बातों में समय बिगाड़ने के बदले आज आनंद कर लेता है। प्रसन्न वह है जो अपनी या दूसरों की सूक्ष्म संपत्ति को ही देखता है, आडंबर से दूर रहता है। प्रसन्न वह है जो परिस्थिति में से रास्ता निकालकर विजय प्राप्त करता है। हर्षित होना ही प्रसन्नता नहीं। प्रसन्न होने और हर्षित होने में बहुत अंतर है। हर्षित होना मन का लक्षण है, मन का क्षेत्र है, जबकि प्रसन्न होना चित्त का लक्षण है, चित्त का क्षेत्र है। इसलिए हमारे यहाँ प्रसन्नचित्त शब्द की रचना हुई। प्रसन्नता चैतसा है। प्रसन्नता बहुत अलग वस्तु है। हर्षित होना एक अलग वस्तु है। कई लोग हर्ष में बहुत ही पगलाए होते हैं। जरा में हर्षित हो और तुरंत ही शोक भी उतने ही जल्दी डूब जाते हैं। हम लाभ होने पर जिस खुशी का अनुभव करते हैं वह हर्ष कहलाता है। दूसरों को लाभ होने पर हमें खुशी जो होती है उसे प्रसन्नता कहते हैं। इसमें विशेष कुछ नहीं। कोई हमारी वाह वाह करे तो हमारे अंदर जो होता है वह हर्ष है। लेकिन हमारे ही क्षेत्र के किसी दूसरे व्यक्ति की कोई वाह वाह करे और उस दिन हमारी आंखें भीग जाएं, उसका नाम प्रसन्नता है। यह प्रसन्नता हरि का द्वार है। परमात्मा में प्रवेश करने का यह मुख्य द्वार है। प्रसन्न चित्त परमात्म दर्शन। हर्ष और प्रसन्नता के बीच का अंतर परखना आवश्यक है। भजन करने वाले हर्षित नहीं होते, क्योंकि लोगों की वाहवाही से भक्त कभी हर्षित नहीं होते। उन्हें पता है ये वाह वाह करने वाले ही निंदा करेंगे। प्रसन्नता उसे कहते हैं जो दुख को समाप्त कर देती है। चित्त का स्वभाव सुख नहीं, आनंद है। दुनिया का एक बहुत बड़ा अति लोकप्रिय शिल्पकार माइकल एंजेलो एक दिन संगमरमर
खोजने बाजार में निकला तो उसकी नज़र रास्ते में धूल खाते हुए संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी। सामने ही संगमरमर की दुकान थी। वहां जाकर उसने व्यापारी से पूछा, यह संगमरमर का टुकड़ा किसने फेंक दिया? तब व्यापारी ने कहा कि वह संगमरमर मेरे लिए बेकार है और दुकान में जगह घेर रहा था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तुम्हें वह चाहिए तो ले लो, मुझे एक पैसा भी उसके बदले नहीं चाहिए। माइकल ने तुरंत ही वह बड़ा सा पत्थर घर ले जाने की व्यवस्था कर दी और समय बीतने पर उसी पत्थर से मिस मैरी और जीसस एक दूसरे से मिले हों ऐसा माँ बेटे का शिल्प बनाया और वही शिल्प दुनिया की एक अमर कृति बन गया। किसी ने माइकल से पूछा कि आपने रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को ही क्यों पसंद किया? तब उन्होंने कहा, पत्थर कोई भी हो, लेकिन समाई हुई कोई आत्मा मुझे बुला रही थी। वह पत्थर मेरा मनपसंद है। मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तब उस दीनहीन पत्थर में बैठी मिस मैरी और जीसस मानो मुझे पुकार रहे थे कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। संगमरमर के टुकड़े में छिपे हुए शिल्प की ही तरह प्रसन्नता भी हमारे अंदर छुपी पड़ी है। वास्तव में हमारा जीवन ही प्रसन्नता की मूर्ति है। समस्या यह है कि हमें आवरण चढ़ा लिया है। जीवन जीने के लिए, जीवन प्रसन्न होने के लिए, जीवन मुस्कुराने के लिए है। हम बिना किसी कारण ही अत्यंत गंभीर हो गए। बेकार वस्तु यदि गिर जाए तो हम आनंद में स्वरूप ही हैं। हमारी प्रसन्नता के बीच आवरण बनकर खड़े होने वाली कई वस्तुएं हैं। अति अभिमान, अति बुद्धि, अति लोभ, अति क्रोध, अति स्वार्थ। चार्वाक ने एक बहुत बड़ा सूत्र लिखा है। वे तो नास्तिक है, उनके पूरे सूत्रों के साथ सहमत होना मुश्किल है, लेकिन एक सूत्र बड़ा प्यारा है। उन्होंने कहा, हम घर में खाना बनाएं तो भीख मांगने भिखारी बहुत आएंगे। इसके डर से हम खाना बनाना बंद नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ भिखारी हैं। उनके कारण हमें अपनी आत्मस्मृति का अपमान नहीं करना चाहिए और प्रसन्नता हमारी आत्मस्मृति है। हम रोज अपना अपमान करते हैं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, इस कारण जहाँ से भी आनंद प्राप्त हो उसमें ईश्वर का अंश है, ईश्वर का स्वरूप है। इस प्रसन्नता को समझाने के लिए हम आपके सामने एक कहानी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक महिला ब्यूटी पार्लर गई। पता नहीं उसके सिर पर क्या बना, लेकिन उसके सिर पर मात्र 3 ही बाल बचे थे, केवल 3 ही बाल। अब आप पार्लर वाली महिला से बोली, मेरी चोटी बना दो। पार्लर वाली महिला को लगा 3 बालों में चोटी कैसे बनाई जाए। खैर, मुझे तो पैसे मिलने हैं, मुझे क्यों परेशान होना। उसने 3 बाल पकड़े, उसमें से एक खिंच गया तो 2 बचे। उसने कहा, माफ़ करना, लेकिन आपको 1 बाल। महिला बोली, कोई बात नहीं, 2 तो है ना, लेकिन इतने में तो दूसरा बाल भी टूट गया। सॉरी मैडम। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाल खुले रख लूँगी। ये लो आपका चार्ज। समझ जाओ इस जीवन की कला को। यह कला समझ में आ गई तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद होने लगेगा। प्रसन्नता के लक्षण: हृदय पूर्णता से भरा हुआ, कर्म पूर्णता से भरा हुआ और आनंद पूर्णता से भरा हुआ जीवन ही हमें प्रसन्नता की ओर ले जा सकता है। आशा है इस प्रसन्नता की चर्चा से आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।